आज हमारे साथ मौजूद हैं आशा आयुर्वेदा सेंटर की जानी मानी फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर चंचल शर्मा। जैसे कि आप जानते हैं, हम इनफर्टिलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ डॉक्टर चंचल जी यहाँ मौजूद हैं कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगी कि ट्यूबल ब्लॉकेज आखिर होता क्या है और कैसे इनफर्टिलिटी से ये रिलेटेड है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर चंचल से। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि फेलोपियन ट्यूब्स होते क्या हैं और इसका इनफर्टिलिटी से क्या कनेक्शन है। फेलोपियन ट्यूब्स हमारे यूट्रस का ही एक पार्ट है। यूट्रस में ऐसा दो नलियाँ रहती हैं या दो ट्यूब्स रहती हैं जिसमें मेल स्पर्म ट्रैवल करता है और फीमेल एग ओवरी से जब रिलीज़ होता है तो वो ट्यूब में ट्रैवल करता है और दोनों जहाँ मिलते हैं वो ये ट्यूब में वो जगह है, ट्यूब वो प्लेस है। तो अगर इसमें कहीं पर भी कोई भी ब्लॉकेज है, इस पैसेज में अगर कहीं पे भी ब्लॉकेज है तो मेल स्पर्म और फीमेल एग मिल नहीं पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट कैन नॉट कंसीव। तो ये इसलिए इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा रीज़न रहता है। तो इसके कोई सिम्टम्स होते हैं? जैसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई ट्यूब में ब्लॉकेज है? नॉर्मली ट्यूबल ब्लॉकेज का कोई सिम्टम ऐसा नहीं होता है। ट्यूब ब्लॉकेज के लिए आपको एक टेस्ट होता है HSG टेस्ट, जिसे हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी बोलते हैं। ये टेस्ट आपको कराना होता है जिसमें यूट्रस के अंदर डाई इंसर्ट किया जाता है और एक एक्सरे निकाला जाता है। उसमें आपको पता चलता है कि उस पैसेज में कहीं पर कोई भी ब्लॉकेज है तो वो एक स्पिलेज नहीं दिखता है बाहर, तो आपको पता लगता है कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है। या फिर आप लेप्रोस्कोपी के ज़रिए भी पता कर सकते हैं कि ट्यूब्स ओपन हैं या ब्लॉक हैं। तो आई थिंक जब आप ट्राई करते हैं कंसीव करना, उसके बाद ही आपको पता चल सकता है कि अगर कुछ ऐसा रीज़न है इनफर्टिलिटी का तो हो सकता है वो ट्यूबल ब्लॉकेज हो। और डॉक्टर, इसका क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है आयुर्वेदा में? ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए आयुर्वेदा में हम लोग उतरबस्ती थेरेपी करते हैं, जिसमें यूट्रस के अंदर मेडिसिन इंसर्ट किया जाता है। वो मेडिसिन ट्यूब्स में जाता है और ट्यूब्स में अगर कोई भी एडहेशंस हैं तो उसे रिजॉल्व करता है और वो जो भी एडहेशंस हैं, ब्लड क्लॉट्स हैं, कुछ भी ऐसा है तो वो रिजॉल्व होता है और उसके बाद ट्यूब्स ओपन होती हैं। और ट्रीटमेंट में कितना टाइम लग जाता है? नॉर्मली हम 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। एवरी साइकिल उन्हें क्लिनिक विजिट करना होता है, थेरेपी के लिए क्लिनिक पर आना होता है। डिपेंड करता है, किसी का अगर रिस्ट्रिक्टेड स्पिल है तो टाइम ड्यूरेशन कम भी रहता है और कई बार अगर बहुत रिजिड ट्यूब्स हैं, जैसे किसी की पहले स्टार्टिंग में ब्लॉक थी और बाद में वो एंड में ब्लॉक आई, मतलब हमने जो ट्रीटमेंट किया उससे कुछ इंप्रूवमेंट रहा, तो कई बार हमें वापस से कंटिन्यू भी करना पड़ता है। तो नॉर्मली 3 मंथ्स टाइम ड्यूरेशन रहता है, बट इन रेयर केसेज इट मे एक्सटेंड टू अप टू 6 मंथ्स ऑल्सो। डॉक्टर, जैसे आजकल कोविड चल रहा है और काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जो ये वीडियो देख रही होंगी, जो आपसे संपर्क करना चाहती हैं, आपके पास आना चाहती हैं, बट अभी ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है, उनके लिए क्या ऑप्शन है? मतलब आपसे अगर बात करना चाहें उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो हमारी जो टीम है उनके साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकती हैं। तो हमारी टीम उनको गाइड कर देगी कि जो भी इश्यूज़ हैं उसके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है और उसके अकॉर्डिंग अगर इफ़ दे फील कंफर्टेबल तो उन्हें क्लिनिक विजिट करना होता है। ट्यूबल ब्लॉकेज का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए कोई भी कपल अगर आता है जिसको 1 साल हो गया साथ में रहते हुए कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसके जो इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस इनफर्टिलिटी के, उसके अंदर HSG टेस्ट जो है वो हम रिकमेंड करते हैं। अदर देन डैट, अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस का हिस्ट्री है तो उसमें ट्यूबल ब्लॉकेज चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू ट्यूब्स में भी डेवलप करते हैं और ट्यूबल ब्लॉकेज करने का चांस रहता है। किसी को प्रीवियस एबॉर्शंस हुए हैं तो उस कंडीशन में भी एडहेशंस ट्यूब ब्लॉकेज कर सकते हैं। किसी को DNC हुई है तो भी वो ट्यूब ब्लॉकेज का चांसेस रह सकता है। कई बार प्रीवियस सिजेरियन सेक्शंस के बाद भी ट्यूबल ब्लॉकेज देखने को मिला है। अगर किसी का TB का हिस्ट्री रहता है तो ऐसे केसेस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्यूब्स चेक की जाएं, क्योंकि TB के बाद ट्यूबल ब्लॉकेज बहुत कॉमन होता है। तो आपको ये सारे पैरामीटर्स पहले एनालाइज करने होंगे और उसके बाद जब आप ट्यूब का टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट में अगर ब्लॉकेज आता है तो फिर आप ट्रीटमेंट पे जाते हैं। तो जो मेन रिकमेंडेशन है वो HSG टेस्ट है, हिस्टेरोसोनोसल्पिंजोग्राफी है, वो आप करवाइए और उससे आपको पता लगेगा कि आपकी ट्यूब्स ओपन हैं या ब्लॉक हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके मुझे हर बार यही लगता है कि रेगुलर टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी समस्या है, स्पेशली महिलाओं को, तो हमें सोचना नहीं चाहिए। घर पे बैठ के हम लोग ना सोचते रहते हैं। आई थिंक आपसे बात करके मुझे ये ज़रूर लगा और मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगी कि सोचें मत। अगर आपको कुछ भी लग रहा है, कोई भी सिम्टम है, और यूजुअली हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सिम्टम ज़रूर आता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो ज़रूर टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी पता चलेगा आई थिंक उतनी जल्दी उपचार किया जा सकता है।
तो आयुर्वेदा में ट्यूबल ब्लॉकेज का जो ट्रीटमेंट आपने बताया उसका सक्सेस रेट क्या है और ये कितना सेफ है? सेफ से कोई इशू नहीं है। जो भी हम उत्तर बस्ती थेरेपी करते हैं, अगर आप प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन में कर रहे हैं और पेशेंट की बाकी सारी इन्वेस्टिगेशंस देख कर करते हैं, जैसे पेशेंट को कोई पीआईडी नहीं है, पेशेंट को कोई टीओमासिस नहीं है, हाइड्रोसाल्पिंग्स नहीं है, जो कि अल्ट्रासाउंड्स में भी दिखता है। अगर ऐसे कोई इन्फेक्शियस कंडीशन नहीं है और तब आप उसकी थेरेपी कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होती है। अदर देन डैट इसका जो सक्सेस रेट है इट मे वेरी फ्रॉम 60-70% टू 90% तक, बिकॉज डिपेंड करेगा कि ट्यूबल ब्लॉकेज किस वजह से है और कितनी ट्यूब्स रिजिड हैं और ट्यूब्स की कंडीशन कैसी है। बहुत बार ट्यूब्स एकदम से फिम्ब्रियल एंड पे ब्लॉक होती है विद मिनिमल स्पिलेज होती है, 99% वो ट्यूब्स ओपन होती हैं। कई बार वो फिम्ब्रियल एंड पे ब्लॉकेज होती हैं तो 90% चांसेस रहते हैं कि वो ओपन होंगी। कॉर्नल ब्लॉकेज में भी 90% चांसेस रहते हैं वो ओपन होंगी। प्रीवियस हिस्ट्री कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज इट्स अ ब्रैकेट ऑफ 70% टू 90%। तो डिपेंडिंग अपॉन ट्यूबल ब्लॉकेज के पीछे रूट कॉज क्या है वो वेरिएबल होता है। तो जैसा कि आपने बताया कि ट्यूबल ब्लॉकेज का एक ट्रीटमेंट है उत्तर बस्ती। अगर कोई पेशेंट है जो बहुत दूर से आए हैं या फिर वो ट्रीटमेंट यहाँ करा के चले जाते हैं, तो ट्रीटमेंट कहीं और से भी कराया जा सकता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, या एक सेंटर है तो वहीं से कराया जाए तो बेटर है? देखिए आज के टाइम में एवरीथिंग इज़ लाइक स्पेशलाइज है। उत्तर बस्ती थेरेपी इज़ अ स्पेशलाइज टेक्निक और ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग कई बार लेक्चर्स देते हैं, वीडियोस अपने शेयर करते हैं, तो सिर्फ वो वीडियोस देखकर भी बहुत लोग उत्तर बस्ती करते हैं। बट उत्तर बस्ती एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप यूट्रस के अंदर मेडिसिन इंसर्ट करवा रहे हो, तो इट शुड बी डन विद अ स्पेशलाइज्ड पर्सन। और दूसरा, क्या मेडिसिन इंसर्ट की जा रही है, कितने रेशो में वो बनाई जा रही है, डेट ऑल्सो गिव्स अस अ लॉट्स ऑफ रिजल्ट्स। जैसे अभी एक पेशेंट थी हमारे पास एमपी की, एंड शी गॉट थेरेपी डन 1 month एट आवर सेंटर, एंड देन शी फेल्ट कि मैं दिल्ली तक आना जाना बहुत मुश्किल है। शी गॉट इट 2 नेक्स्ट साइकिल्स फ्रॉम देयर ओनली। बट जिस मेडिसिन से वो थेरेपी की गई, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, बट जिस मेडिसिन से वो थेरेपी की गई उसका ट्यूबल ब्लॉकेज से कोई लेना देना नहीं है। And the result was tubes were blocked only, and then we did therapy again and her tubes were opened. So it's not only कि कोई भी डॉक्टर अगर ऐसा बोल रहा है कि yes I do उत्तर बस्ती, तो आप वहाँ से करा लें। आपको एनालाइज करना होगा कि is it a fertility center, is the doctor doing is an Ayurvedic gynecologist or not, or is she experienced in doing उत्तर बस्तीज every day, कितना कर रही हैं, कितना है। बिकॉज अगर कोई वल्सलम से होल्ड कर रहा है रेगुलर बेसिस पे सर्विक्स को, तो इरोजन्स होने का डर रहेगा। अगर प्रीवियस हिस्ट्री को प्रॉपर एनालाइज नहीं किया तो भी कॉम्प्लिकेशंस होने के डर रहते हैं। तो आपको एक्सपर्ट से कराना इज़ ऑलवेज बेटर। दैट इज़ व्हाट आई रिकमेंड। और आई थिंक जहाँ एक ही जगह से अगर आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वहीं से कराना ठीक रहेगा। जैसे अगर आपके सेंटर पे आए हैं तो पूरा वो अगर वो यहीं कंप्लीट कराती तो उन्हें वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो आज हमने डॉक्टर चंचल शर्मा जी से बात की, जो आशा आयुर्वेदा सेंटर की डायरेक्टर हैं और एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। आज हमने जाना कि कैसे ट्यूबल ब्लॉकेज इनफर्टिलिटी का एक मेन रीज़न बन सकता है और आयुर्वेदा में इसका इलाज कैसे संभव है। तो अगर आप ऐसी किसी भी महिला को जानते हैं या आपको खुद लगता है कि आपको चेकअप कराना चाहिए, तो आप तुरंत आइए आशा आयुर्वेदा सेंटर और डॉक्टर चंचल शर्मा से बात कीजिए, उनसे मिलिए, क्योंकि आयुर्वेदा में ट्यूबल ब्लॉकेज का इलाज संभव है।